Assalamu alaikum and a very happy new year to all my amazing YouTube family members and followers. I really hope कि ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा गुजरे. I really wish lots of joys, happiness, peace, prosperity, good health and blessings for you in this year and years to come. आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक बहुत ही प्यारे फैमिली मेम्बर से मिलवाने वाली हूँ जिसका नाम है बफ़ी. आज मैं आपसे बफ़ी की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि एक मिरेकल से कम नहीं है. बफ़ी वॉज बॉर्न ऑन 1 मई 2022 और जब ये मेरे पास आया था इट वॉज़ हार्डली 4 वीक्स और बहुत ही बुरी कंडीशन में इनफैक्ट आया था. एज़ यू कैन सी उसको फ्लीज़ हुए हुए थे और जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसको इतने ज़्यादा फ्लीज़ थे कि जब फर्स्ट टाइम हमने उसको नहलाया था उसके बाद भी उसके फ्लीज़ नहीं गए थे और बहुत ही ज़्यादा स्किनी अनहाइजीनिक. जिनसे हमने लिया था उन्होंने पिक्चर्स कुछ और शेयर की थी और जब बफ़ी आया था तो इट वाज एंटायरली अ डिफरेंट किटन और मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उनको वापस कर दूं, बट आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं इसे वापस नहीं करूंगी क्योंकि आई रियली वाज नॉट श्योर कि अगर मैं ये किटन उनको वापस कर दूं तो वो इसका ख्याल रख पाएंगे या नहीं, ये सर्वाइव कर सकेगा या नहीं. सो आई डिसाइडेड टू कीप दिस किटन विद माई सेल्फ और इसको हमने नाम दिया बफ़ी. आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज़ किस तरह हमने बफ़ी की फ्ली ट्रीटमेंट की थी घर पर. इट वॉज सो डिफ़िकल्ट. बफ़ी ज़्यादा खाता नहीं था, थोड़ा सा खेलता था और बहुत घंटों के लिए सो जाता था. कुछ दिन गुजरे और कुछ हफ्ते और उसके बाद बफ़ी बहुत अच्छा और बहुत ही हेल्दी हो गया. लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमें बफ़ी का बहुत ख़्याल किया, उसको बहुत अच्छी डाइट दी, उसकी हाइजीन का बहुत ख़्याल रखा और इस तरह बफ़ी की हेल्थ अच्छी होने लग गई. आई स्टिल रिमेंबर कि जब बफ़ी आया था तो उसके पैरों पे इन्फेक्शन भी हुआ था और उसको भी हमने ट्रीट किया था. बफ़ी को हम नहलाते भी थे और ये वीडियो है जो बफ़ी को हमने सेकंड टाइम उसको नहलाया था. फ़र्स्ट टाइम तो वो बहुत ही गंदा था. अच्छा, कुछ लोग अक्सर ये पूछते हैं कि उनका जो कैट है या किटन है वो जब नहलाते हैं उसको तो वो काफ़ी परेशान करता है. लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब आपके पास कोई किटन हो, अगर आप उसको शुरू से आदत डाल देना तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो जाते हैं, उनको बहुत आसान होता है ट्रेन करना. और बफ़ी को इसी तरह हमने शुरू से आदत डाली थी. बफ़ी के अलावा भी मेरे पास कैट्स थी, उनके साथ भी हमने इसी तरह से उनको ट्रेन किया था. और अब बफ़ी माशाल्लाह ऑलमोस्ट 2 इयर्स का होने वाला है कुछ महीनों में. बट बफ़ी को हम जब भी नहलाते हैं वो बहुत आराम से नहा लेता है बग़ैर तंग किए. और ये वाली जो वीडियो है ये बहुत ही स्वीट, बहुत ही मेमोरेबल सी वीडियो है. इसमें आप नोट करें तो इसके पैर पे आपको कुछ पैचेस नज़र आ रहे होंगे. सो ये बेसिकली इन्फेक्शन था जो मैं आपको बता रही थी कि जब हमारे पास ये आया था तो ऑलरेडी ही वाज इन्फेक्टेड. ये इसके हम नेल्स ट्रिम कर रहे हैं. अच्छा, नेल्स ट्रिम करते हुए बहुत ही केयरफुल वैसे रहना होता है क्योंकि इनके जो नेल्स होते हैं ना उनके नीचे स्किन की लेयर होती है. तो सिर्फ जब भी आप कट करें नेल्स तो उसके सिर्फ एजेस कट किया करें बहुत केयरफुली. ये वो प्रॉपर सिज़र नहीं है जो कि इनके नेल्स क्लिप करने के लिए आती है. मेरे पास उस वक्त नहीं थी. सो आई जस्ट यूज्ड अ वेरी स्मॉल साइज सिज़र बट वेरी केयरफुली. बफ़ी का जो फ़र है उसको मैं रेगुलरली कोम करती हूँ. कोम करने का फ़ायदा ये होता है कि अक्सर लोग जो कंप्लेन करते हैं ना कि नॉट्स बन जाती हैं या बहुत टैंगल हो जाता है फ़र और फिर बाद में उनको वेट से जाके उसे शेप ऑफ कराना पड़ता है, तो उनकी ज़रूरत नहीं होती. और बफ़ी इतना वीक होता था कि उसको हम नहलाते थे और उसके बाद वो घंटों सो जाता था.
और इस वक्त बफ़ी ऑलमोस्ट 1 साल का हो चुका था। मैं इसको वेट के पास लेके गई थी इसकी वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग कराने के लिए, और साथ साथ इसके नेल्स भी क्लिप हो रहे थे। व्हेन इट कम्स टू फूड, तो मैं बफ़ी को घर का खाना देती हूँ बनाकर, इंस्टेड कि मैं उसको बाहर का इंस्टेंट फूड दूँ, जो कि जिसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, जो कि वी डोंट नो कि एग्जैक्टली कि वो आगे जाके कैट की हेल्थ को नुकसान ना पहुँचाएं। बाज़ औक़ात कैट को किडनी इश्यूज़ हो जाते हैं और डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ हो जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप उसको होममेड फूड बना के दें, विच इज़ मोर हेल्दी, और आपकी कैट बहुत अच्छी ग्रो करती है। तुम कहाँ फिट हो गई हो ये अंदर बास्केट में? बाफू, बाफू शू, बाफी, बाफू, बाफ। और इसमें बफ़ी आपको बहुत डिफरेंट लग रहा होगा, इसका फ़र कहाँ चला गया? ये एक्चुअली लास्ट ईयर जुलाई अगस्त की बात है आई गेस। हमने इसका फ़र ट्रिम कराया था फॉर द फर्स्ट टाइम। गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा थी और बफ़ी का फ़र काफ़ी शेड हो रहा था। सो दिस वाज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस टू गेट बफ़ीज़ फ़र ट्रिम्ड। और जो वेट थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उन्होंने बफ़ी का फ़र ट्रिम किया। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जो लोग जानना चाहते हैं पूरा प्रोसेस बफ़ी का फ़र किस तरह से ट्रिम हुआ था, सो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं। फ़र ट्रिमिंग वैसे मुझे नहीं करवानी थी, आई यूजुअली अवॉइड इट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बफ़ी को इंजेक्शन लगा था, सेडेटिव दिया था, बफ़ी बेहोश हुआ था, उसके बाद उसका फ़र ट्रिम हुआ था। So since it's not a natural process, so I don't want it to get it done again. लेकिन जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि किसी वजह से पेट को कोई इन्फेक्शन हो गया है या उसका फ़र ट्रिम कराना बहुत ज़रूरी है, तो अगर वो करवाना चाहें और उनको प्रोसेस का ना पता हो तो वो वीडियो देख सकते हैं। So it has been almost 4 to 5 months. बफ़ी का फ़र almost 90% ग्रो हो चुका है and it's very healthy. Bafushu. Good boy, good boy. वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि वो लोग जो कि घर में पेट रखना चाहते हैं या जिनके घर में कैट्स ऑलरेडी हैं, सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि उनकी 3 चीज़ों का बहुत ख्याल किया करें। एक उनकी हाइजीन का, कि वो बहुत साफ़ सुथरे रहें, उनके खाने का कि आप उनको खाने में क्या दे रहे हैं, और साथ साथ उनके लिटर का हर हफ्ते में कोशिश करें कि आप उनका लिटर बॉक्स चेंज कर सकें और उसको बहुत ज़्यादा गंदा ना छोड़ें, बिकॉज़ ऑब्वियसली उसके अंदर फिर बैक्टीरियाज़ और जर्म्स होते हैं, वो जितना ख़राब होगा तो आपकी कैट की हेल्थ को अफेक्ट करेगा। सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ आप कैट को अगर वंस इन अ वाइल 6 महीने में अगर एक बार भी आप उसको वेट के पास जाके और डीवॉर्मिंग करा दें, सो दैट इज़ फ़ाइन। वैक्सीनेशन का स्केड्यूल वेट ऑलरेडी आपको बता देते हैं। कुछ वैक्सीनेशन जब किटन होता है तो 3 मंथ्स में लगती हैं, फिर 6 मंथ में, उसके बाद 1 साल, फिर 2 साल, तो वो आप टाइमली करवाएं। डीवॉर्मिंग आप 6 महीने में एक मरतबा करवा लें। अमूमन वेट कहते हैं कि 3 महीने के अंदर आप करवाएं, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे आपका जो कैट है वो बाहर ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, खुले एरिया में, लॉन में या किसी और खुली जगह पे, तो आप 6 महीने में एक बार भी उसको डीवॉर्मिंग करा सकते हैं। दैट शुड बी फाइन। और ये बफ़ी की फेवरेट हॉबीज़ में से एक है वीडियो गेम्स खेलना, और बफ़ी इसको बड़ा एंजॉय करता है जब इसका मूड होता है एट टाइम्स, और बाज़ औक़ात खेलते खेलते सो भी जाता है। यूजुअली पर्शियन कैट्स का एक प्रॉब्लम घर में होता है कि उनका फ़र काफ़ी शेड होता है, तो वो कपड़ों पे भी लग रहा होता है, बेड शीट्स वगैरह पे भी लग रहा होता है। तो वैक्यूम करने के अलावा आप ये लिंट रोलर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है फ़र को कपड़ों से हटाने के लिए।
आजकल सर्दियां हैं तो बफ़ी की एक और हॉबी है कि वो सन बाथ लेता है। ड्राइंग रूम में हमारे एक हिस्सा है जहाँ पे ग्लास के थ्रू सन रेज़ आती हैं, तो बफ़ी अमूमन दोपहर में जाके वहाँ पे लेट जाता है और ट्राइज़ टू सोक इन एंड एन्जॉय द वार्मथ ऑफ द सन रेज़। दिस वॉज अ लिटिल अबाउट बफ़ी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, स्पेशली उन लोगों को जो पेट लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं। दे माइट फाइंड दिस व्लॉग क्वाइट रिलेटेबल। और एक बात मैं जो हमेशा सबसे कहती हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एज़ वेल, कि प्लीज़ एनिमल्स का बहुत ख्याल रखा करें, वेदर यू हैव अ पेट और नॉट। अगर बाहर भी आप किसी स्ट्रे एनिमल को देखते हैं, बी वेरी काइंड एंड जेंटल, एंड एज ह्यूमन बींग्स आई थिंक दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू फॉर देम। So on that note, thank you for watching the vlog. वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अच्छा, व्लॉग को एंड करने से पहले मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगी कि हमारा दुबई व्लॉग सीज़न इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, इट्स नॉट डन येट। काफ़ी सारी इसमें वीडियोस हैं, इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगी। सो जस्ट इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि दुबई व्लॉग सीज़न हमारा ख़त्म हो गया है, नो, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।